अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लर्निंग बाय सवेरा। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर ली थी कंप्लीट एंड आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम properties of real number with respect to addition. With respect to addition. सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। कैसे पता चलेगा हमारे पास कि कोई भी नंबर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? तो उसके लिए ये होता है कि आप हमें क्योंकि पढ़ना है रियल नंबर के रिस्पेक्ट से, तो हम सारी बात रियल नंबर्स पे करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कब होगी? जब आप रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर उठाओ और उसको ऐड करो। कॉज हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है, तो हमें सिर्फ एक ऑपरेशन यूज़ करना है विच इज़ एडिशन। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए क्या करना है कि रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर उठाओ और उसको ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पर उसका आंसर भी एक रियल नंबर आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर से सुन लो, क्या करना है, हमें कोई भी दो नंबर, तीन नंबर अपने रियल नंबर्स में से उठाना है और उसको ऐड करवाना है। ऐड करवाने पर आंसर जो आ रहा है वो भी अगर रियल नंबर है तो फिर हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए क्या होता है कि मैंने रियल नंबर में से दो नंबर उठाया, सच एज 5 एंड दूसरा नंबर उठाया 7। अगर ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, हमें पता है कि 5 भी रियल नंबर है, 7 भी। हर नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो 5 एंड 7 को हमने उठाया, वो रियल नंबर है। अगर मैं 5 और 7 को ऐड करवाऊँ और ऐड करवाने पे आंसर जो आ रहा है 12, वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जो कि हम देख सकते हैं 12 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। तो फिर हम कह सकते हैं कि रियल नंबर दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। एक और कोई भी और दो नंबर उठा लो, 3 + 9, इसको भी ऐड करवाने में आंसर क्या आ गया? 12। इत्तेफाक से 12 भी आ गया और 12 भी क्या है? रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। 1 + 2 3 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने नंबर्स में से कोई भी दो नंबर उठाओ और उसे चेक करो। ऐड करवाने पर अगर आंसर रियल नंबर आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगर इसे जर्नल लिखेंगे तो जर्नल क्या होगा? A, B बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और अगर मैं A + B करवाऊँ तो वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A + B = B + A। यहाँ पे A, B यानी किसी भी दो नंबर को आप ऐड करो, पहले A + B करो, देन B + A करो, दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो फिर हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन यूज़ किया है वो ऐड का यूज़ किया है। तो A + B, फॉर एग्जाम्पल मैंने A ले लिया यहाँ पे 2, B ले लिया यहाँ पे 4, और A + B = B + A। तो इट्स मीन 2 + 4 = 4 + 2 and 6 = 6।
तो इसका मतलब दोनों साइड क्या आ गई, सेम। तो हम फिर कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। नंबर 3 जो है वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत है। 3 नंबर्स हम लेंगे और उसको फिर हम ऐड करवा कर चेक करेंगे कि अगर इस तरह की कंडीशन है, किस तरह की कंडीशन कि a प्लस बी पहले मैं ऐड करवाऊँ, देन मैं c को उसमें ऐड करवाऊँ, तो वो इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले a प्लस बी ऐड करवाते हो और देन c ऐड करवाते हो, और राइट साइड पे आप पहले b प्लस सी ऐड करवाते हो देन उसमें a ऐड करवाते हो, तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में भी सेम। अगर इस तरह ऐड करवाने पर दोनों साइड के जो आंसर हैं वो सेम हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कह रही है, सेटिस्फाई। लेट कर लेते हैं, a यहाँ पर है 2, b यहाँ पर है 3, c यहाँ पर है 4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। हमें पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 2 5, देन प्लस 4, 2 एज इट इज, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 4 9, एंड 2 प्लस 7 ऑल्सो 9। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो फिर हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है सेटिस्फाई। ठीक है, मतलब कि दोनों साइड का आंसर सेम आ रहे हैं। अगर आप पहले इस तरह कर लो सॉल्व, या आप पहले कर लो इस तरह सॉल्व, तो राइट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे फॉर एडिटिव आइडेंटिटी। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी पहली बात तो आइडेंटिटी नंबर 2 होते हैं, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और 1 जो होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी नंबर 0 जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि मैं उस नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करवाऊँ तो आंसर वही नंबर आ जाए। यानी एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है, फॉर एग्जांपल 0 को मैं किसी के भी नंबर के साथ ऐड करवाऊँ तो आंसर वही नंबर आ जाए। तो उस कंडीशन में फिर हम कहते हैं कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल बात करती हूँ, तो a प्लस 0 बराबर होगा a के, या आप 0 प्लस a करवा दो तब भी आंसर क्या आएगा, a। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होते हैं जिसे मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करवाऊँ, यहाँ पर कोई भी नंबर रखूँगी 0 से ऐड करवाऊँगी वही नंबर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई भी नंबर रखूँगी 0 से ऐड करवाऊँगी वही आंसर आ जाएगा। इसमें इनके 0 पर ही, सिर्फ 0 को रखने पर ही कोई भी जो नंबर आप यहाँ रख रहे हो वही आंसर आ रहा है। इट्स मीन कि 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं 3 ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 3। मैंने किया 3 प्लस 0, आंसर क्या आ गया 3। या मैं कर दूँ 0 प्लस 3 तब भी आंसर क्या आएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि 0 यहाँ पर क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि जब मैंने 0 को 3 के साथ ऐड करवाया तो आंसर 3 आ गया। अब आप यहाँ पे 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 10 रख लो, 1000 रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर वही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये फिक्स होता है, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए 0 फिक्स्ड है। 0 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे आप यहाँ रखोगे और उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करवाओगे तो वही नंबर है। सिर्फ 0 है, इसीलिए हम 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एडिटिव इन्वर्स के अंदर। तो पांचवी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। आपको प्रॉपर्टी पहचानना पड़ेगी, आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको क्लोजर, कम्यूटेटिव, एडिटिव, एसोसिएटिव, इन सबको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी साइड कैसी है, ताकि आप क्वेश्चन देख के पहचान जाओ कि ये भाई कम्यूटेटिव है या ये एसोसिएटिव है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसे देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एडिटिव इन्वर्स के अंदर। पहले हमने बात की एडिटिव आइडेंटिटी की, अब आते हैं इन्वर्स के अंदर। ठीक है, इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक, मतलब कि अगर कोई प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ऐसा ही है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में हो जाएगी। तो इन्वर्स का मतलब ये होता है। अभी मैं एडिटिव इन्वर्स की बात कर रही हूँ, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये कि चीज़ हमारे पास जो भी नंबर है वो प्लस में होगा, तो उसका इन्वर्स लाजमी तौर पर क्या होगा? माइनस होगा। एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होगा अगर मैं किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ क्या करवाऊँ? ट्रीट करवाऊँ, ऐड करवाऊँ, तो आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मतलब कि मैंने किसी नंबर को किसी भी एक नंबर के साथ ऐड करवाया, ठीक है, और आंसर एक एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ गया, तो फिर मैं कहूँगी कि जिस नंबर के साथ मैंने उसे ऐड करवाया था वो उसका इन्वर्स था। जनरल किस तरह बात करते हैं कि अगर मैं ए है कोई भी नंबर, मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे पता चलेगा? ए को मैं किस नंबर के साथ ऐड करवाऊँ कि आंसर 0 आ जाए, तो 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो मैं ए को किसी भी नंबर के साथ ऐड नहीं करवा सकती सिवाय -a के, क्योंकि जब -a से मैं ऐड करवाऊंगी तो ए क्या हो जाएगा? ए और ए कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन होती है कि आपके पास अगर किसी भी नंबर को मैं उस नंबर के साथ ऐड करवाऊँ और ऐड करवाने पे आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए, तो फिर मैं कहूँगी ये ए -a इस ए का क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, या आप -a कर लो पहले, +a कर लो, इज इक्वल टू, तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर जो -a है वो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? a का। फॉर एग्जाम्पल a लेती हूँ मैं 2, अब मुझे इसका इन्वर्स चेक करना है, इस 2 का इन्वर्स क्या होगा? तो 2 प्लस मैं 2 को किस नंबर के साथ ऐड करवाऊँ कि वहाँ पर मेरा आंसर 0 हो जाए? तो मैं 2 को सिर्फ -2 के साथ ही ऐड करवा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं 2 को -2 के साथ ऐड करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा? 2 + -2 विच इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आ गया? 0, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। तो अब मैं कहूँगी जो -2 था वो एडिटिव इन्वर्स था इस 2 का। इसी तरह 4 को मैं किसके साथ ऐड करवाऊँ? मैं -4 के साथ ही ऐड करवा सकती हूँ, तो आंसर हमारे पास आएगा 0। इसी तरह किसी भी नंबर को मैं उसके अपोजिट, इसका मतलब ये है कि एडिटिव इन्वर्स के अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आपको नेगेटिव नंबर से ऐड करवाना पड़ेगा ताकि आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल जाए। वरना अगर आपके पास -a यानी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो नंबर है -a, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +a। कभी भी सेम साइन नहीं हो सकता। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही ये होता है कि अगर प्लस है तो इन्वर्स -a, और अगर माइनस है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, और देन उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। और सबसे अहम ये चीज़ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ फ़ौरन से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सके। और जो सीक्वेंस से वीडियो चलती आ रही है आपको सीक्वेंस से देखनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें अच्छी और आसानी से समझ आ सके। होप सो यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई होगी समझ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बार बार मैं कहती रहती हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस टू द बेनिफिट्स ऑफ अदर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।